जय जय श्री सीताराम जी भगवान की जय। परमात्मा की असीम कृपा से, परम मंगल में प्राप्त परमेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा को श्रवण करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा, आप सब लोगों ने श्रवण किया। भगवती माता सती जी को भगवान ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनियम नाथों के नाथ बोधेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने बहुत प्रकार से उनको समझाया, लेकिन सती जी ने एक भी बात नहीं मानी। दुनिया को व्यक्ति समझा सकता है, लेकिन अपने परिवार को नहीं समझा सकता। दुनिया झुक जाएगी तुम्हारे सामने, लेकिन आपका परिवार नहीं झुक सकता, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर जानता है। अंत में सती जी परीक्षा लेने के लिए गई, विफल हो गई। उसे विश्वास हो गया कि भगवान है। दूसरी गलती वो किया उन्होंने, अपने पति से उन्होंने झूठ बोल दिया। झूठ बोलने का कारण क्या है? सती अपने पति परमेश्वर भोलेनाथ जी से कुछ डरती भी थी। यदि व्यक्ति आपसे डरेगा तो वो सही बात नहीं बताएगा, नहीं डरेगा तो वो सब बता देगा। सती जी समझ गई, यदि मैं सही बात बता दूंगी तो भोलेनाथ जी मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, कुछ कहेंगे। इसलिए उन्होंने सीधे झूठ बोल दिया। क्या कहा? बोले का चुना परीक्षा ले गोसाई, का चुना परीक्षा ले गोसाई, तेरे प्रणाम तुम्हारी नानी, सती जो की चरित सब जाना, शिव संकल्प में मन माही, तन सती भेंट अपनाई, भगवान ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनियम नाथों के नाथ बोधेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने मन ही मन अपनी पत्नी सती जी को परित्याग कर दिया। भोलेनाथ जी ने कहा, यदि मैं अपनी पत्नी सती को पुनः स्वीकार कर लूंगा तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मां की तरह ही को देखा। ऐसा कहा कि मैं तुम्हें अब जो है पत्नी के दर्जा नहीं दूंगा, अब तुमको मैं मां की तरह इसे नहीं करूंगा। जब ऐसा संकल्प करके मन ही मन परित्याग कर दिया, देखिए कोई एक बार गलती करे तो समझा दीजिए, दो बार करे तो समझा दीजिए, तीसरी बार गलती करे तो मत तुझे समझाइए। उसको मारने डांटने की जरूरत नहीं है। क्या करो? उससे खाली बोल चाल करना ही बंद कर दीजिए, हो गया। और मारने से भी ज्यादा उसको दुख तकलीफ होगा।
तो महाराज जी भगवान शंकर जी ने कुछ नहीं किया, परित्याग कर दिया और आकाशवाणी से फूलों की वर्षा होने लगी। जय हो ओम कालेश्वर महाकालेश्वर ममलेश्वर उज्जैनियम नाथो के नाथ उत्तेश्वर भगवान भोलेनाथ जी आपकी जय हो। भक्ति की मर्यादा को रखने के लिए आपने अपने पत्नी का भी परित्याग कर दिया। धन्य है। चले जा रहे थे, सती ने पूछा कि प्रभु जी अभी आपने कोई संकल्प विकल्प किया जिसके कारण देवता लोग फूलों की बारिश करने लगे? भोलेनाथ जी ने कहा यदि मैं सत्य बोल दूंगा कि मैं तुम्हें तलाक दे दिया, छोड़ दिया, परित्याग कर दिया तो सती अभी मर जाएगी, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। सत्य कोई भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं होता और असत्य की बड़ाई सबको अच्छी लगती है। असत्य की बड़ाई करके किसी के भी खीसा से पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि असत्य की बड़ाई सबको अच्छी लगती है और सत्य की बुराई सबको खराब लगती है। दो व्यक्ति जीवन में दुखी रहते हैं, ध्यान दीजिए। कौन कौन? एक उपरोहित ब्राह्मण, कड़वा सच उपरोहित ब्राह्मण, ये दोनों सदा दुखी ही रहते हैं। उपरोहित ब्राह्मण माने हमारे घर के जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, जो कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण कथा सुनाते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ करवाते हैं, बेटी बेटा का शादी करवाते हैं, उनको आप चाहे जितना दान कर दीजिए फिर भी वो कभी खुश नहीं रहते। चलते समय फिर कहेंगे बाबूजी अच्छा आपका काम सब निपट गया है, बहुत बढ़िया हुआ, अब हम जा रहे हैं। अरे आपको तो मंडप में दक्षिणा दे दिया ना 11,000, तो जाइए ना। लेकिन फिर सोच रहा है कि बाबूजी से एक बार फिर मिल लेते हैं, कुछ 150 फिर मिल जाए तेल पेट्रोल को। बाबूजी फिर इससे दुखी हो जाते, कहते पंडित जी अब जाइए, हमको तमाम बिटिया की मिठाई करना, अब आप जाओ, लेट हो जाएगी आप। फिर वो दुखी हो जाता कि बताओ मैं मिलने गया 150 भी नहीं दिया। कड़वा सच सुनने को भी लोग तैयार नहीं है। वो कहते बाबूजी तुम आप ऐसे हो, इसको संभाल लीजिए, ये आपका चरित्र अच्छा नहीं है। माता जी जो आप बोल रही हो ये अच्छा नहीं बोल रही हो। वो कहेगा तू भी उसी की तरह बोल रहा है, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो सच कड़वा होता है। भगवान शंकर जी ने कहा यदि मैं बोल देता हूं कि मैं तुम्हें परित्याग कर दिया हूं, जो तुमने करनी किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ है, तो बेचारी रोने गाने लग जाएगी। उन्होंने कहा ये देवता लोग हैं, कुछ जगह झूठ होता है, बोल दिया जाता है, और सब लोग जानते रहे। तो बेटी की शादी में किसी का प्राण जा रहा हो, और हास्य परिहास में भी थोड़ा सा झूठ नहीं बोलोगे तो ठकठकी हंसी नहीं आएगी। एक बार श्री रामदेव बाबा जी कहीं गए किसी भक्त के यहाँ, तो उस भक्त ने सुबह सुबह उनको खाने के लिए जलेबी लाया। तो रामदेव बाबा ने कहा है ये जलेबी तो टेढ़ी होती है, ये सीधी कैसी है? बोले योगा करती करती जलेबी सीधी हो गई। योगा करती करती जलेबी सीधी हो गई। ये हास रस है
विदेश का आदमी एक बार आया और हमारे यहाँ से जो है कुंभ लगा हुआ था, उसने समोसा खाया और एक दो समोसा अपने विदेश ले गया, इंडिया का चीज है, ले गया, लोगों को दिखाया, देखो समोसा। इंग्लिश में क्या कहते तो नहीं जानता, पर हिंदी में समझा रहा आपको। ये समोसा देखिए। आश्चर्य की बात यह है कि इंडिया वालों ने समोसा के अंदर आलू कैसे घुसेड़ दिया। ये बड़ी मुश्किल की बात, मैं सोच रहा हूं समोसा के अंदर आलू कैसे घुसेड़ दिया। अब वो चिंतन करने लगा, मनन करने लगा, ये समोसा में आलू कैसे घुसेड़ दिया, मेरे समझ नहीं आया। तब तक में दूसरा आदमी भी कुंभ लगा हुआ था, वो भी स्नान किया और गरम गरम जलेबी खाया, उसको बहुत अच्छा लगा। कहे चलो कुछ जलेबी विदेश में ले चलेंगे, लोगों को खिलाएंगे, दिखाएंगे। विदेश ले गया और सबको खिलाया, 1 किलो लेकर गया था, 2 किलो सबको खिलाया और कहा जलेबी में मैंने ये समझ नहीं आया, जलेबी बड़ी सुंदर है, पर मेरे समझ नहीं आया कि जलेबी में रस कैसे घुसेड़ दिया। इस जलेबी में रस कैसे घुसेड़ दिया भीतर। तो जो समोसा वाला था उसने एक झापड़ मारा और कहा पगला, मैं समोसा का तो आज तक मैं निष्कर्ष नहीं पाया, और दूसरा बवाल लेकर तू खड़ा कर दिया जलेबी वाला। एक समाधान नहीं आ, एक समाधान नहीं हुआ, दूसरा तू जलेबी का प्रॉब्लम ये लेकर खड़ा हो गया। ये हास्य रस विनोद का थोड़ा से झूठ भी चल जाता है। किसी का प्राण निकल रहा हो उसमें, या कोई फांसी के तख्ते पर चढ़ा हो, आपके झूठ बोलने से उतर जाए तो बोल दीजिए। और किसी बेटी की शादी ना हो रही हो वहां भी बोल दो। हमारे उधर ही जो है अयोध्या साइड में एक बेटी थी और थोड़ी वो एक आंख की फ्यूज थी वो। अब उसको जो जो सगाई करे हमें सब भड़क जाए, कहीं तो एक आंख की फ्यूज है, इसको कौन करेगा। हमारा तो बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा, IAS PCS से डॉक्टर इंजीनियर है। तो लोगों ने कहा ये 4 से 10 लोग आए, सब उठ उठ के चले जाते, खाते पीते, समोसा मिठाई नमकीन खिलाओ, रसगुल्ला रसमलाई स्पंज। तो घर वालों ने कहा कि कुछ सयान लोगों से पूछा, भाई बिटिया को तो बैठा के रखेंगे नहीं, शादी करेंगे, कुछ कहो, कुछ उपाय बताओ। कहा ऐसा है, एक लड़की तुम्हारे है? कहा हाँ है, छोटी वाली। कहा उसी को दिखा दो। दिखा उसको दो, भेज इसको दो। भी देखा जाएगा जो होगा। अब दिखा उसको दिए, सब लोग खुश हो गए, आवाज ही बाजी, लड़की बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी है, इसका आखत बहुत अच्छा है, ये जहां जाएगी घर उजागर कर देगी। कहा हाँ वो तो समय यहाँ पर बताएगा। जागर करेगी, अंधेरा करेगी। अब जो दिखा दिए, अब पहले की जमाना था, आज से 20-25 साल पहले जो था बाबूजी, आप सब लोग तो इस रात से गुजर चुके हैं। जब शादी हुई थी आप लोगों के तो घूंघट चलता था, और घूंघट जो कार के पत्नी आती है जाती है अच्छा लगता है, तो उसमें घूंघट का जमाना था। और घूंघट काट के उसी को ले आए, और घूंघट काट के ले आए, महावर हर सब दिया, और उसके बाद जो है शादी हुई, दूल्हा से कहा मांगून भरो, तो जो नाउन थी वो थोड़ा सा मुंह खोला और बाकी हाथ ऐसे लगा लिया। भाई पहली बार पति थोड़ी देखता है, वो तो जब ससुराल जाएगी तब देखा जाएगा ना। उसको जब ऐसे करके मांग सब भर दिए, अब उसको जो है बढ़िया सजा बजा के अपना जो है भेज दिया। अब चली गई, अब चली गई महाराज। दूसरे दिन जो है रात बीता, खैर कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसकी जो सास थी, कहा चलो सब लोग देखो ऐसा है, फलाने जी की बहू आई, चलो देख लिया जाए, मुँह दिखाई। सब लोग देखे, और सास तो देखी नहीं थी, वो तो बाद में देखती है। तो कहा कैसी बहू है?
और जब मुंह खोल के देखा तो एक आँख की फ्यूज। तो पत्नी से पूछा कि बहनी कैसी है? कहे का बताइए कैसी है, यही तुम देखे गए हो? कहा हम थोड़ी देखे थे। कहे अरे का एक नंबर की है। बाद में किसी ने बताया कि काली है। अब जैसे वो सास ने मुंह खोल करके देखा तो कानी, जब कानी देखत का बाप रे मर गई रे, मर गई, धोखा हो गया। अब क्या करोगे? आचा पाची करोगे ना, दहेज प्रथा लगा दिया जाएगा कि भाई 15 दिन शादी हुआ नहीं है, ये लौटाने क्यों लगे? क्या तुम सब अंधे थे? तो वहां जिस लड़की की शादी न हो तो झूठ करके बोल करके उसको भेजा जा सकता है, मर्यादा है ये सब। हाँ, किसी के घर बस जाए। सती जी से भगवान विश्वनाथ जी ने झूठ बोल दिया और क्या कहा कि भोलेनाथ जी ने कहा मैंने कोई संकल्प नहीं किया। ये देवता लोग, अरे बोले देवता लोगों का काम है, कभी फूल भी बरसा सकते हैं, कभी पत्थर भी बरसा सकते हैं। बोले बारे नाते पंथे विविधे इतिहास श्री राम, बारे नाते पंथे विविधे इतिहास सोनाथ पहुँचे कैलासा, विदित इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलास, तो विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान जैसे वहां पहुंचते हैं, सती ने फिर एक बार पूछा, भगवान ने झूठ बोल दिया और कहा ये बार बार पूछेगी तो ठीक नहीं है, चलो भगवान का ध्यान करो। तो सती जी चुपचाप बैठी रही। भगवान शंकर जी आसन लगा करके कैलाश पर्वत पे सीधे भगवान का ध्यान करने लगे, अर्थात मेडिटेशन करने लगे। बोले शंकर सहज स्वरूप सवारा, श्री राम शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान विश्वनाथ जी अपने स्वरूप का चिंतन करके, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस चीज का चिंतन करके और सीधे भगवान ब्रह्म में उनका मन लग गया, ईश्वर में, परमात्मा में लग गया। और बाबू जी 1-2 दिन की समाधि नहीं लगी, बीते संवत 87 87 हजार वर्ष बीत गए। ध्यान में, मेडिटेशन करने में इतना आनंद आता है, लेकिन 1 दिन में 2 दिन में नहीं, कम से कम महीना भर करते रहिए, छोड़िए नहीं। आज 1 मिनट किया तो कल 2 मिनट करिए, परसों 3 मिनट करिए, ऐसे बढ़ाइए। 60 साल का व्यक्ति है
तो 60 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। 10 साल का बच्चा है तो उसे 10 मिनट तक ही ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान की प्रक्रिया है। और ध्यान की प्रक्रिया गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, योगी युज्येत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए, योगी युज्येत सततमात्मानं, सतत माने निरंतर, एकाकी एकांत में, निराशीर आश्रय से रहित होकर के, परिग्रह संसार के सुख वैभव को त्याग करके जाइए सीधे। तब आप ध्यान करिए बाबूजी, देखिए कितना आनंद आता है। अपने आप को भूल जाइए उस परमात्मा को छोड़ करके, उस परमात्मा के चिंतन करते रहो अपने आप पंचभौतिक शरीर को त्याग करके। फिर देखिए ये सारा आनंद एकांत में किया जाता है, जहां पे कोई शोर न हो, कोई आवाज न हो। और शोरगुल आवाज कहाँ नहीं होता है? सुबह 3 से लेकर के 4 के बीच में कोई शोर नहीं होता। उस समय भोगी लोग खूब सोता है, अयोगी लोग जागता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात एकांत में बैठ जाइए, ऊपर वाले सीढ़ी पे, ऊपर वाले कमरे पे, एकांत में, जंगल में, नदी के किनारे में, पीपल वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, मंदिर में कोई आवाज ना आती हो। फिर उसमें ध्यान करिए, एकाकी चित्तात्मा। अपने पास बच्चे को भी मत बैठाइए। ध्यान करते समय पत्नी को तो और नहीं बैठाना, उसको बैठा लिए ना, ए जी सुनो जी, लो जी, हो गया। फिर ध्यान दूर, एकाकी एकांत में। पानी पीना पी लीजिए, पंखा चलाना चला लीजिए, चाय पीना पी लीजिए, लेकिन जिसमें ध्यान करो मेडिटेशन, अपने आप को भूल जाइए। 1 घंटा किधर, फिर आंखें खोलना नहीं। फिर देखिए बाबूजी इतना आनंद आएगा। आप एक सुंदर विवर है, खो है मिलेगा, गुफा मिलेगी, उस गुफा में आप एकदम चले जाओगे भीतर, कोई नहीं होगा वहां पे, एकांत लगता हम कौन से गहरे खाई के अंदर चले गए। ऐसा आनंद आएगा। और अपने जो है मन को, प्राण को, मन को सीधे यहीं पे ले जाइए जहां पे चंद्र बिंदु लगता है, उसी का ध्यान करिए। मन इधर उधर को मत लगाइए, उसको खींचिए, खींच करके यहाँ पे ले जाइए। अभ्यासेन कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। मन तो बस में नहीं होता है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसे किया जा सकता है। वैराग के माध्यम से इसे किया जा सकता है। वैराग का मतलब है संसार के राग से रहित। राग तो हर प्रकार का, खाने का भी, पीने का भी, चखने का भी, ओढ़ने का भी, ये सारा क्या है? राग है। चलिए प्रयागराज जिसमें कुंभ लगा हुआ है, एक से बढ़कर एक त्यागी को देखिए, खाली लंगोटी है, भभूति है, मस्त है, अपने मस्ती में आनंद से भजन कर रहे हैं, किसी से मतलब नहीं है। नंगे इसलिए रहते हैं, भभूति इसलिए लगाते हैं, दाढ़ी मोछा इसलिए बढ़ा लेते हैं, बेस जो है एकदम
उदासी वाला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि दुनिया हमारे पास ना आ सके। जब नहीं आएगी तभी ध्यान करेंगे। और जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा वही उनके पास जाएगा और वही कहेगा, बाबूजी, स्वामी जी, जो सेवा हो बता दीजिएगा मुझे, इशारा करके। तो जो सेवा होगा तो धीरे से इशारा कर देगा, मुझको खाने पीने की ये चीज ला दीजिएगा, हो गया। योगी लोग, तत्ववेत्ता लोग, ज्ञानी लोग जो भगवान को पाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, अब उसको तो नहीं पाए, पर बहुत बड़ा आश्रम तो पा गए, एसी पा गए, एयर कंडीशन पा गए, अरबों खरबों रुपया पा गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास में हम लोग रह गए। जो बड़े बड़े त्यागी हैं उनको कहेंगे, अरे इनको फक्कड़ बाबा कौन इनसे बात करे। और जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, टवेरा है, टोयोटा है, हाँ स्वामी जी बहुत बड़े, बताइएगा कुछ सेवा ले लीजिए, 5 लाख 6 लाख रुपए दे दिए, हो गया। और जो बढ़िया संत है, मस्त है, उनको कहे तो फक्कड़ है, ये तो वैसे है, सब इनको क्या देना है, 5 रुपया 10 रुपया दे दो, खत्म करो कहानी। तो वो भी चाहते भी हैं ये सब कोई ना आवे हमारे पास में। तो ध्यान की प्रक्रिया है, एकांत में एकाकी यति चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, आश्रय से रहित होकर के ही ध्यान किया जा सकता है। आज आश्रय रहित, पत्नी को तो छोड़ ही दिया, परित्याग कर दिया, अब ध्यान में लग गए। 1-2 दिन नहीं, 87,000 80 साल 87,000 वर्ष बीतने के बाद अब सती जी को समझ में आ गया कि मेरे पति मुझको परित्याग कर दिया। अब वो न तो श्रृंगार करती है, न बढ़िया चूड़ी पहनती है, न मांग में बढ़िया अच्छा सा सिंदूर लगाती है, कोई श्रृंगार नहीं करती। अरे श्रृंगार किसके लिए? पति के लिए। अब पति ही नाराज है तो किसके लिए श्रृंगार करे? अब बेचारी एकांत में जो है बैठ करके फुसुर फुसुर रोने लगी और कहा क्या? बोले मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। बोलो राम राजा राम सीताराम सीताराम। बोलो राम राजा राम सीताराम सीताराम। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं जोगी रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन साकर जाना। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, कहीं न जाए कछु हृदय गलानी। मन महुरा मही सो मेरे सयाने। मन महुरा
सुमिरे सयानी। मैंने भी सुमिरने लगी भगवान विश्वनाथ जी को। मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दिया जो अपने पति का कहना नहीं मानी और मैंने उनकी परीक्षा ले लिया। आज वो प्रभु मुझे परित्याग कर दिया। 87,000 वर्ष समाधि जब खुली तो उनके मुख से एक ही बात निकली, बोले राम राम शिव सुमिरने लागे, राम राम शिव राम राम शिव सुमिरने लागे। जाने वो सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंधन कीन्हा, जाई शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। 87,000 वर्ष बीतने के बाद समाधि जैसे भगवान विश्वनाथ की खुली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम शिव सुमिरन लागे। जब श्री अयोध्या धाम में श्री राम लला का मंदिर बन करके तैयार हो गया, बहुत लोगों ने कहा राम का मंदिर से क्या हमको मिल जाएगा, राम क्या हमको खाने को दे देंगे? कोई कोई लोग जो है जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, नीच वर्ग के, तो उनकी भाषा भी वैसी होती है। वो कहेगा हमसे राम से मतलब क्या है, हमारे गांव में तो राम का मंदिर ही नहीं है, भगवान का हमारे गांव में मंदिर ही नहीं है। बताइए, पढ़ देखिए, पढ़ लिख करके पढ़ना अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। पढ़ लिख करके व्यक्ति विद्वान बन जाए, IAS PCS बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, करोड़ों रुपया रोज कमावे, सुख वैभव पैसा से मिल जाएगा, भौतिक वैभव आपको मिल जाएगा, रोज हेलीकॉप्टर से आओ जाओ, रोज गुलाब की जामुन खाओ, लेकिन शांति और आनंद तो केवल भगवान के नाम से ही मिलेगी बाबूजी। गति लोक परलोक तो आपका भगवान श्री राम से ही मिलेगा। क्या विश्वनाथ जी पागल थे? जैसे उनकी समाधि खुली तो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम की आवाज निकली, या उनके मुख से अंबेडकर का आवाज क्यों नहीं निकला? श्री अंबेडकर ये निकलना चाहिए, लेकिन राम का निकला। राम ही गति है और राम ही मुक्ति है, राम ही तो सब कुछ है। तो आध्यात्मिक जगत के लिए भगवान राम ही हैं और संसार जगत के सुख वैभव के लिए ही विद्या है इत्यादि जो आपको अधिकार मिला है। तो भगवान श्री भोलेनाथ जी के मुख से क्या निकला? श्री राम जय जय राम। मतलब इसका क्या हुआ? आध्यात्मिक में जब आप सोने लग जाओ, जब आप आराम करने जाए बेड पे, तो भगवान का नाम लेकर के ही सोना चाहिए। किसी को दुख तकलीफ बहुत ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? राम राम रोग नाशाय नमः, राम राम रोग नाशाय नमः, राम राम रोग नाशाय नमः।
भगवान का नाम जपते हुए सोइए तो सारा रोग आपका नष्ट हो जाएगा। और जैसे आपकी आंखें खुले, लक्षण का पेशाब करने जैसे भी आंखें खुले, फट से आपके मुख में भगवान का ही नाम निकले, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 शिव, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, जय हो, जय माता, जय माता, यही शब्द निकलना चाहिए, तभी गति मुक्ति रति मिलेगी। राम राम शिव सुमरन लागे जब कहा, उसी समय सती समझ गई मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान समाधि खुल गई है। तो जाने वो सती जगत पति जाने, जाने वो सती जगत जाई शंभु पद बंदन की ना, जाई शंभु पद बंदन सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जा करके सती भगवान विश्वनाथ जी के बगल में बैठना चाहा, मेरे पति का ध्यान समाधि खुल गई, जा करके प्रणाम किया और बाएं भाग में बैठने लगी। और जैसे ही बाएं भाग में बैठने की कोशिश किया, तैसे भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, अब तुम बाएं भाग में नहीं बैठोगी देवी जी, अब तो तुम सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, ये लीजिए आसन और सामने बैठिए। तब सती जी को दुख लगा, कोई पत्नी आवे घर के अंदर और पति खड़ा हो जाए और कह दे लो जी कुर्सी में बैठिए, अजी इसमें मत बैठिए, कुर्सी बैठो, क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। मान सम्मान दो, पर इतना जो है जो कायदा कानून है उसके दायरे में रखिए। बहुत ज्यादा मान दे दोगे, बाद में नहीं दोगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सामने जैसे दिया तो सती जो है रोने लगी। जब रोने लगी, आंखों में आंसू आ गया, तब भगवान शंकर जी ने कहा देवी जी रोइए मत। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते ही रहते हैं। मैंने आपको सामने आसन दे दिया, इसमें दुखी क्या होना है? दुख को दूर करने का एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवान की कथा। जब भगवती मां सीता जी का दुख दूर हो सकता है तो आपका दुख क्यों नहीं दूर हो सकता? बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुने कहीं सीता करे दुख भागा, सुने कहीं सीता करे दुख भागा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। रामचंद्र बरने लागा, रामचंद्र बरने लागा, सुने कहीं सीता करे दुख भागा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। सुनते सीता करे दुख भागा, भगवती सीता जी का दुख सारा भाग गया, कष्ट चला गया। तो हमारा क्यों नहीं जाएगा? आपका क्यों नहीं जाएगा? तो उसी से भगवान विश्वनाथ जी श्री राम कथा सुनाने लगे। बोले कहाने लगे हरि
कथा रसारा दक्षिण प्रजेश भय तेहि काला दक्षिण प्रजेश भय तेहि काला। भगवान भोलेनाथ जी अपने पत्नी सती को जब कथा सुनाने लगे, उसी समय एक घटना घट गई। घटना ये घटी बाबूजी कि जब भगवान कथा सुनाने लगे, उसी समय कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमान जाने लगे, हेलीकॉप्टर जाने लगे, इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो, ये सब जहाज वही ऊपर से जाने लगे। अब भगवान शंकर जी कहने लगे हरि कथा रसाला, रसमयी सुंदर कथा सुनाने लगे। अब हमारे आपकी तरह तो कथा थी नहीं कि कथा सुनते सुनते अपने हिसाब से अपन उठकर चाय भी पियाए, थोड़ा घूम भी लिए। जब समझ में आया कि अब कथा का समय हो गया बंद होने का, 10 मिनट बचा है, तो चलो चले सुन लिया जाए थोड़ी कथा भगवान की। हाँ, तो ये तो तरीका नहीं है कथा सुनने का। कथा 4 बजे से है, आपको कथा से मन है, प्रेम है भगवान से, तभी इनकी कथा आप सुनोगे, वरना आप व्यथे में लगे रहोगे घर। तो हमारे यहाँ के जो श्रोता हैं करनाल के, बहुत अच्छे हैं, सब लोग पहले आ जाते हैं, पहले आना ही चाहिए। श्रोता जैसे वक्ता आवे तो पहले अपना अपना सीट कब्जा कर लीजिए, नहीं दूसरा ना कोई बैठ जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा चल रही है इसमें, माघ का मेला भी है। देखिए सीट कितनी खाली नहीं। हाँ, बढ़ जाइए भाई माता जी, बढ़ जाइए, जगह नहीं है, तुम बहुत पीछे हो, उधर बढ़ जाइए। तो जो है ये कथा है प्रेम की। पहले आवे बैठे बड़े प्रेम से। पंडित जी अब कथा सुनाते थे घर में सबके, तो क्या कहते थे, माता जी बाबूजी चावल फूल लेकर के हाथ जोड़ लीजिए। हाथ 9वीं सारण में एक राजा थे, उन्होंने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाया। प्रथमो अध्याय समाप्त महाफूल, यही छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दिया। मतलब हाथ में जब फूल चावल देते हैं तो मतलब क्या, उसका ध्यान, उसका मन उस कथा में केंद्रित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, और बढ़िया फलती मार के कथा सुनता है। बढ़िया से बैठ जाइए आराम से। अब पंडित जी बढ़िया से कथा सुनाने लगे। पहले लोग फलती मार के जमीन में ही कथा सुनते थे, अब तो जमीन का खत्म हो गया, अब तो चौकी आ गई है। तो जिसके जैसे हिसाब हो उस हिसाब से अपना सुने, पर कथा सुने ध्यान से। तो जब कथा होने लगी तो ऊपर से विमान आने लगा। भोलेनाथ जी की आंख बंद थी, डोंगरे जी की तरह। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी डोंगरे जी भी जब कथा सुनाते थे तो अपनी मुंडी नीचे कर लेते थे। हम मुंडी नीचे करके कथा सुना रहे हैं, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। समय हुआ बंद कर दिए, समय से आए शुरू कर दिए। कथा हो रही, विमान ऊपर से जाने लगा। ऊपर से सब बहनें जो थी, भाई 60 कन्याएं थी प्रजापति दक्ष की, कहीं 60 कन्या है, कहीं 13 कन्या है, पुराण के अनुसार अलग अलग। शिव पुराण में तो 60 कन्या बताया है, श्रीमद् भागवत में तो 13 कन्या बताया है, और पुराणों में महाराज दशरथ जी के जो है 300 रानियां थी, पर रामचरितमानस में मर्यादा के अनुसार 3 रानियां हैं। भाई मर्यादा है ना वहां पे।
तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत कथा है। भगवान ही अवतार लेते हैं, पहले भगवान थोड़ी आते हैं, पहले भगत लोग आते हैं, बाद में भगवान आते हैं। तो इसलिए उन्होंने जब जाने लगी तो इशारा किया, कहाँ जा रहे सब लोग? अरे बोले पिताजी कनकल हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु महायज्ञ, चलो उसमें सब लोग चले। तो कहा ठीक है तुम चलो, हम बाद में आते हैं। सब लोग कहने लगी चलो चलो, क्या कर रही है, उनको भी जगाओ, चलो। तो इशारा किया कि कथा बैठी है, अब कथा समाप्त हो तो मैं पूछूं निमंत्रण आया कि नहीं आया, क्या कैसे क्या। चलना तो मुझे भी है, पर अकेले चली जाऊंगी ठीक नहीं है कथा सुनने। यज्ञ में पति पत्नी साथ में जाना चाहिए। कथा सुनने जब जाए तो पति पत्नी साथ में जाए। हवन करे, यज्ञ में बैठे तो जोड़ा के साथ ही बैठना चाहिए, पद्धति है। शास्त्र ये कहता है कि जोड़ा के साथ ही बैठो। अब मन हमारा कहता है कि हम अकेले बैठेंगे, ये तुम्हारा हो गया, शास्त्र तो नहीं कह रहा है। तो अपने अपने मन से सब लोग करता है, पर उसी हिसाब से फिर फल भी मिलता है। तो कहा साथ में चलेंगे देखने। अब जब समाधि उनकी नहीं खुली, कथा में लगे थे, तो सती ने क्या किया, थोड़ा से उठ के खसक के और भोलेनाथ जी की पैर दबाने लगे। एजी उजी कह देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, डांट भी देंगे, आंखें भी थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, ऐसे वही कह सकते हैं। पर पैर दबाने लग जाओगे तो कोई नहीं बोलेगा, वो खुश हो जाएगा। क्या बात है बताइए, आप पैर दबा रही हैं, क्योंकि पैर जिसका दबाओगे उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो पैर दबाने लगी जोर जोर से, तब उनकी आंखें खुल गई। क्या बात है, अब हमारा पैर दबा रही हो, अभी जब आराम करेंगे तब पैर दबा लीजिएगा। अरे खा थोड़ा सा दे दो, बड़ी देर से बैठे हो आप। जब दबाने लगी तो कहा कैसा है, एक बात पूछे, कहा पूछो। कई सब विमान कहाँ जा रहे हैं? राम राम राम। अरे तुम कथा, मैं सोचा कि कथा के बारे में तुम कुछ पूछना चाहती हो, या कथा के बारे में पूछ रही हो, तुम तो विमान के बारे में पूछ रही हो। अरे विमान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे, हमको क्या लेना देना। कहानी बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए, कहा ये विमान कहाँ जा रहे बताएं। कहा हाँ, क्या सुनिए। बोले पूछे वो तवे शिव कहे वो बखानी, श्री राम जय राम जय राम। पूछे वो तवे शिव कहे वो बखानी, श्री राम जय राम जय राम। पिता जन के सुनी कछु हरे सानी, श्री राम जय राम जय राम। पिता जन के सुनी कछु हरे सानी, श्री राम जय हो। पिता जन के सुनी कछु हरे सानी, श्री राम जय राम जय राम। नहीं को आसे जाने मां जग मानी, श्री राम जय राम जय राम। नहीं को आसे जाने मां जग मानी, श्री राम जय राम जय राम। प्रभु का पानी काही मैं देनाही, श्री राम जय राम जय राम। ओ प्रभु का पानी काही मैं देनाही, श्री राम जय राम जय राम। तो सती जी पूछने लगी तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी जी ये सारा विमान तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? कहा आपके पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कनखल हरिद्वार में। परम पूज्य प्रातः स्मरणी
जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम के ठीक सामने, हरिहर आश्रम का है, उसी आश्रम के ठीक सामने कनखल में। तो कहा आप भी चलिए, कहा हम नहीं जाएंगे। क्या क्यों? कहा न्योता नहीं है, न्योता आवे, कार्ड आवे तब जाने में अच्छा लगता है। आज जो ये हो रहा है, हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिए जानते हो? छोड़ो वो क्या बात करना, हमको क्या करना है, पर निमंत्रण नहीं आया इसलिए जाना नहीं चाहिए। आप नहीं जाओ, नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जायो जहां कंचन बरसे। हमारे जाने से उस व्यक्ति को खुशी ना हो और हमारे लौटने से उस व्यक्ति को दुख न हो, तो ऐसी जगह में सोना ही क्यों ना बरसता हो, पर फिर भी जाना नहीं चाहिए। सती ने कहा नहीं, जब से मैं लौट कर आई हूं तब से आज तक नहीं गई, चलो आप। उन्होंने कहा नहीं। कहा पिताजी के घर, भगवान के घर, और जहां कथा होती हो वहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा हाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, पर वहां भी हमारा कोई विरोध करने वाला व्यक्ति मंच पे खड़ा है तो भी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण होई। हमारा कोई विरोध करने वाला वहां व्यक्ति है तो भी नहीं जाना चाहिए। सती करी नहीं, मुझे जाना है। भगवान शंकर जी, विश्वनाथ जी ने कहा ठीक है, आज नहीं, आज की कथा में मत जाइए, कल की कथा में आप चलिएगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय।